ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 26 फरवरी 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो में हम सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। गुरुजी, अब आप हमें मार्च महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, 1 मार्च 2022 के दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में और शाम आने तक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात चंद्रमा की स्थिति अमावस्या के आसपास की अवश्य रहेगी। इसी प्रकार सूर्यदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मार्च से मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र की राशि है। बुध देव मार्च महीने में 3 राशियां परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस समय वह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। 6 मार्च को वे कुंभ राशि में संचार करेंगे और महीने के अंतिम दिनों अर्थात 24 मार्च को वे मीन राशि में संचार करेंगे। मंगलदेव पूरे महीने मकर राशि में संचार करेंगे, जो कि उसकी उच्च राशि मानी गई है। गुरुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शनिदेव भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु देव वृषभ राशि और केतु देव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर मासिक राशिफल बनाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कर्क राशि के जातकों के मासिक राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। प्रत्येक राशि के जातकों के हम स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, उनकी संतान, शिक्षा, मित्र की स्थिति, उनके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए, मेष राशि के जो स्वामी हैं उस मंगल, वे मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। साथ में ही वे शनि और शुक्र के साथ वे युति भी कर रहे हैं। तो आपको केवल यात्रा में चोट चपेट से मार्च के महीने में सावधानी रखनी है। अपने घुटनों और हड्डियों से संबंधित रोगों के ऊपर भी सजगता बनाए रखनी है। वैसे मंगल की चौथी दृष्टि मेष राशि पर पड़ने से आपके शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती रहेगी, शारीरिक शक्ति अच्छी बनी रहेगी और आप जोशीले बने रहेंगे। इसके अलावा आप खूब ऊर्जावान रहेंगे और रोमांटिक बने रहेंगे। इसी प्रकार आपकी मानसिक स्थिति मार्च महीने के पहले 4-5 दिन तक कुछ कमज़ोर रह सकती है। शेष महीने में आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ही बनी रहेगी। इसी प्रकार आपकी आत्मिक स्थिति भी 15 मार्च तक अच्छी बनी रहेगी। 15 मार्च के बाद आपकी आत्मिक स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी। कुल मिलाकर मार्च का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम ही है। अब हम आपके घर, परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। आपके परिवार, धन की स्थिति इस महीने खूब हलचल से भरी रहेगी। इस क्षेत्र में आपको अति भोग विलास के ऊपर कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। अपने जोश के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखना है। इसी प्रकार संचित धन और व्यवसाय और कर्म क्षेत्र पर आप कुछ खर्चा करते हुए, निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार में कुछ भ्रम की स्थिति भी बनी रह सकती है, अतः आप उसके प्रति सजगता बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। वैसे घरेलू क्षेत्र में आपको सुख और आनंद की प्राप्ति बार बार होती रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र क्षेत्रों की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, मार्च के महीने में इस क्षेत्र में आपको संतान से, मित्रों से खूब सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि का स्तर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने बुद्धि बल से अनेक कार्यों को सफल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से भी आपको खूब
सम्मान प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार 15 मार्च के बाद आपको दूर स्थानों के संबंधों से, मित्रों से भी धन सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप भी उनके ऊपर कुछ छुटपुट व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन साथी साझेदारी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। दैनिक क्रियाओं के ऊपर भी आप विवेकशीलता के साथ कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सज्जनों के सहयोग से भी आपके दाम्पत्य जीवन में आपको सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी आपको आपके कर्म क्षेत्र में मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। आपको केवल शांत रहकर कार्य करना है, तो आपकी लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको इस क्षेत्र में विवादों से भी बचना है और धैर्य रखकर कार्य करना है, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको पूरे महीने खूब व्यस्तता बनी रहेगी। आपको नाना प्रकार के लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार छुटपुट टकराव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः आप अपने कर्म क्षेत्र में सजगता से कार्य करें। आप स्वयं और आपके जीवन साथी और परिवार सभी लोग आपको क्षेत्र में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भौतिक वस्तुओं का धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप इस क्षेत्र में कुछ व्यय करते हुए और निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति भी आपकी मध्यम से अच्छी ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को मार्च के महीने में सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ मध्यम से अच्छा बना रहेगा। केवल भ्रम की स्थिति से आपको इस महीने अपना बचाव करना है। इसी प्रकार शारीरिक तौर पर आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति, इन्फेक्शन के प्रति सजगता बनाए रखनी है। इसी प्रकार हार्मोन संबंधी कुछ गड़बड़ी और हड्डियों के प्रति भी आपको सजगता इस महीने अवश्य बना के रखनी है। वैसे आपकी मानसिक स्थिति मार्च महीने के पहले 4-5 दिन तक कुछ भ्रमित रह सकती है। शेष महीने आपकी मानसिक स्थिति और आत्मिक स्थिति भी मध्यम ही बनी रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, मार्च के पहले सप्ताह तक आपको धन प्रश्नों के ऊपर मतभेद करने से बचना है। वैसे भाग्य पक्ष से आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 10 मार्च के बाद आप अपने पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आपको कर्म क्षेत्र में शिक्षा का, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 25 मार्च के बाद आपको शिक्षा संबंधी, धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें वृद्धि होगी और आपके आय में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना इस क्षेत्र में मध्यम से अच्छा बना हुआ है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र क्षेत्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, मार्च महीने के पहले सप्ताह शिक्षा, मित्र और संतान पक्षों पर आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में आपकी कुछ उग्रता बनी रहेगी। भाग्य से भी हालांकि आपको मदद मिलती रहेगी। वैसे 10 मार्च के बाद संतान, शिक्षा और मित्र वर्गों से आपको अपने कैरियर संबंधी, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल संबंधी लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिता वर्गों से तथा सरकारी पक्ष से भी शिक्षा संबंधी, सम्मान संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 25 मार्च के बाद आपको शिक्षा संबंधी, मित्र संबंधी वर्गों से खूब शिक्षा संबंधी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी ही बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के बारे में बताते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ मध्यम से कमज़ोर दिखाई दे रही है। जीवन साथी से टकराव लेने से बचना है, कुछ उलझन से बचना है। इस क्षेत्र में कुछ आपकी उग्रता भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको इस क्षेत्र में कुछ भोग विलास के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी कभी कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी कभी असफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के संबंधों पर धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने भरपूर तरीके से ध्यान अवश्य रखें। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, कर्म और व्यवसाय में आपकी लाभ की स्थिति मध्यम से अच्छी बनी हुई है। घर, कर्म क्षेत्र में
आपको धर्म संबंधी सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान और मित्रों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। करियर क्षेत्र में आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आपको इस महीने कुछ मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आप इस क्षेत्र में कुछ धैर्य बनाए रखें और टकराव लेने से भी बचें। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति कुछ मध्यम ही है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में सतराजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए, सप्ताह के पहले 2-4 दिनों में आपको शारीरिक और मानसिक स्थिति आपकी कुछ नरम गरम होती हुई दिखाई दे रही है। त्वचा संबंधी, हार्मोन संबंधी रोगों से बचाव आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे आपकी आत्मिक स्थिति पूरे महीने इस अच्छी बनी रहेगी। 10 मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य में जोरदार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति भी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपके परिवार और धन क्षेत्र का जायजा लेते हैं। देखिए, महीने के प्रारंभिक दिनों में आपको थोड़ी भ्रम और तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपको भोजन संबंधी और वाणी संबंधी परेशानी भी होती हुई दिखाई दे रही है, अतः आप इस पर नियंत्रण बनाए रखें। वैसे आपको परिवार से आनंद की वृद्धि होती रहेगी। आपके घर परिवार में मंगल वातावरण छाया रहेगा, आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और किसी बड़े अचानक धन प्राप्ति होने के योग भी अवश्य बने हुए हैं। इसी प्रकार 10 मार्च के बाद आपकी स्थिति में निरंतर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पूरे महीने जोश और आनंद से भरे रहेंगे और आपको धन का लाभ होता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन और परिवार की स्थिति इस महीने मध्यम से अच्छी बनी हुई है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र क्षेत्रों का जायजा लेते हैं। देखिए, संतान, शिक्षा और मित्रों के क्षेत्र में पूरे माह आप कुछ लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका दृष्टिकोण भोग विलास के ऊपर कुछ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि भी कुछ उग्रता से भरी हुई दिखाई दे रही है और आपकी रुचि शिक्षा में कुछ कम होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार संतान और मित्रों के साथ आपका समय खूब आनंद के साथ हास परिवास के बीच में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इस महीने आपको अपने संतान के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मिथुन राशि के जातकों को इस क्षेत्र में कुछ लापरवाही का सामना करना पड़ सकता है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी क्षेत्रों का जायजा लेते हैं। देखिए, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता, स्नेह और विश्वास भरपूर तरीके से बना रहेगा। दोनों मिलकर किसी धर्म क्षेत्र की यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको बंधुओं से, सरकार से, पिता वर्गों से और अपने जीवन साथी सभी से सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई दे रहा है। आप दोनों को खूब सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में मार्च के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को खूब आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 15 मार्च तक आपके करियर में लाभ की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। यात्रा में भी आपको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। वैसे आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए इस महीने कुछ कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करने से आपके धन लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। 15 मार्च के बाद आपको खूब सहयोग और धन की वृद्धि होगी। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि इस महीने धन के प्रश्नों के ऊपर कुछ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। वैसे घरेलू क्षेत्र में भी आपको मदद मिलती हुई और धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को मार्च के महीने में सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, स्वास्थ्य, कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य मार्च के पहले हफ्ते तक थोड़ा नरम गरम रह सकता है। हालांकि आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। वैसे आप पूरे महीने खूब जोशीले बने रहेंगे, रोमांटिक से भरे रहेंगे। इसी प्रकार आपको केवल इस महीने चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखनी है। अपने छाती से संबंधित रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखनी है। इसी प्रकार अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम ही बना रहेगा।
अब हम आपके परिवार और धन क्षेत्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन क्षेत्र में भी आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से आपको अनेकों बार सम्मान मिलता हुआ, धन लाभ मिलता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। मित्रों से और स्वयं के बुद्धि बल से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सज्जनों से, पिता वर्गों से भी आपको भरपूर सहयोग इस महीने मिलता रहेगा। इसी प्रकार आप अपने घर में, परिवार में कोई धर्म संबंधी कार्यक्रम करते हुए, किसी छुटपुट यात्रा पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ भ्रम से भरी रहेगी, टकराव से भरी रहेगी। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको छुटपुट टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार आपको इस महीने व्यवहारिक बने रहेंगे और धर्म कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी आपका आकर्षण खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। भोग विलास के ऊपर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने कुछ नियंत्रण अवश्य बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार आपको विभिन्न संबंधों से इस महीने लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम कर्क राशि वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन साथी के साथ आपका इस महीने आकर्षण खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको केवल अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए के रखना है। आप अपने पराक्रम बल पर दैनिक कार्यों के ऊपर खूब लाभ लेते हुए सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप स्वयं भी खूब जोशीले बने रहेंगे, रोमांटिक बने रहेंगे। मांगलिक कार्यक्रमों में भी आपकी यदा कदा उपस्थिति होती रहेगी और आपको मांगलिक कार्यों का आनंद अवश्य प्राप्त होता रहेगा। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, कर्म कैरियर क्षेत्र में आप इस महीने को व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको इसमें आनंद की प्राप्ति और सफलता की प्राप्ति भी होती रहेगी। वैसे अचानक आपको सामाजिक संबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल आप अपने लाभ की शुद्धता के ऊपर अवश्य ध्यान दें। वैसे साझेदारी के ऊपर कुछ धैर्य बनाए रखें, अन्यथा यह साझेदारी कुछ टूट भी सकती है। वैसे शेष महीने आपको लाभ और हानि दोनों बराबर मात्रा में मिलती रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में कर्क राशि वालों जातकों का स्थिति मध्यम ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, विशेषकर बुधवार के दिन। इसी प्रकार हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए, विशेषकर बुधवार, शुक्रवार के दिन। और तुलसी पत्ते का सेवन जल में डालकर अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस महीने करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम।